कहा। महाकारुणिक बुद्ध बाल कहते हैं, अबोध कहते हैं। महाकारुणिक बुद्ध ने लोगों को अबोध कहा, नादान कहा, मूर्ख तो किसी को कहा ही नहीं। जब मैं आपको मूर्ख कहता हूं तो सबसे पहले मैं आपका अपमान करता हूं, पीछे मैं ज्ञान देता हूं। मगर बुद्ध कहते हैं कि लोग नादान हैं, बाल हैं, अबोध हैं। उनके पास ठीक जानकारी न होने की वजह से उनकी धारणाएं अस्थिर हैं और धारणाएं जो हैं वो झूठी हैं, मिथ्या है, क्योंकि पूरी जानकारी किसी विषय विशेष के बारे में नहीं है। जानकारी के अभाव में आपका संकल्प गलत हो सकता है, आपका अधिष्ठान गलत दिशा में हो सकता है। तो सबसे पहले जानो, मानो नहीं जानो। जीवन जीने के दो तरीके हैं, एक प्रार्थना और एक सीखना। प्रार्थना सस्ती मालूम पड़ती है, आसान मालूम पड़ती है, सीखना भारी काम है। सीखने के लिए अधिष्ठान का होना बहुत जरूरी है, संकल्प का होना बहुत जरूरी है। और बुद्ध अधिष्ठान की बात करते हैं, डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। और विदाउट डिटर्मिनेशन लाइफ इज मीनिंगलेस। इफ वी हैव नॉट एनी टाइप ऑफ एम इन आवर लाइफ, then there is no reason that we go on in our life. कोई कारण नहीं बचता कि मैं एक कदम उठाऊं और एक कदम आगे रखूं यदि लक्ष्य बेहतर नहीं है, यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट नहीं है, अधिष्ठान धारण नहीं किया है, तब कोई कारण सामने नजर नहीं आता। पुनः बिंदु पे आता हूं, तो सीखना है। सीखकर हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। जैसे मैंने रात बताया था कि बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान, और ज्ञान का अर्थ इस बात में छिपा हुआ है कि हम अपने जीवन में प्राथमिकताओं को कैसे पहचानते हैं, हम अपने जीवन में अपने ही बारे में निर्णय कितना बेहतर ले लेते हैं, और अपने ही परिवार में कोई बाप अपने बेटे को समझा ले, कोई माँ अथवा बाप अपनी बेटी को समझा ले, कोई बहू जीवन के आदर्शों वाली, उच्च संस्कार वाली इस घर के आदर्शों को बनाए रखे, और जिस घर से वो चलकर आई है उस आदर्शों को बनाए रखे। इस बात में हमारी पढ़ाई लिखाई और समझ छिपी हुई है। बीए पास का सर्टिफिकेट हमारी समझदारी का सर्टिफिकेट नहीं हो सकता। ये वहम दूर किया जाना चाहिए। हमें ठीक से मालूम होना चाहिए कि पढ़े लिखे आदमी और अनपढ़ के बीच में क्या अंतर है। तो आज का जो बिंदु है वो है हमारी संस्कृति, कल्चर, और दोपहर का सेशन है कि बुद्ध का मार्ग माने फिलोसफी ऑफ बुद्धा, और शाम को है फैक्ट, अंधविश्वास, हम मानकर क्या चलते हैं और होता क्या है। तो त्रिशरण पंचशील, पुनः लौटता हूं बिंदु में, कल्चर। त्रिशरण पंचशील में 3 शरण कौन सी है? बुद्ध की शरण, धम्म की शरण और संघ की शरण। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान, जीवन के श्रेष्ठ मूल्य जिनमें है करुणा, मैत्री, अहिंसा, समता और सम्यक दृष्टि अथवा साइंटिफिक टेम्परामेंट, राइट। और फिर है धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म की शरण, मार्ग, धम्म माने मार्ग, वह मार्ग जिस पे चलकर हम जीवन की उच्चतम अवस्था को पा सकते हैं, मन की उच्चतम अवस्था को पा सकते हैं, एकाग्र चित्त पा सकते हैं, संयम पा सकते हैं, दुख निरोध का मार्ग पा सकते हैं। और संघं शरणं गच्छामि माने महाकारुणिक बुद्ध के द्वारा स्थापित मार्ग पे जो पहले से संघ चल रहा है, भिक्षु संघ, द कांग्रीगेशन ऑफ मॉन्क्स। और बुद्ध ने अपने समय में ही संघ की स्थापना की, जिसमें हम कहते हैं संघं शरणं गच्छामि। और उसके बाद आते हैं 5 शील। पानी की व्यवस्था करें। 5 शील, पहला शील है पाणाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। बुद्ध कहते हैं जीव हिंसा नहीं करना। जब हम हिंसा करते हैं, दूसरे प्राणियों को दुख देते हैं, तो दुख ही लौट कर आते हैं, हिंसा ही लौट कर आती है। जब हम किसी को गाली देते हैं
तो एक की बजाय 2 गालियां सामने से सुनने को मिलती है। जब हम हत्या करते हैं तो हत्या ही लौट कर आती है, क्योंकि जब हम दूसरों को दुख देते हैं तो अपने ही मूल स्वभाव के विपरीत जी रहे होते हैं। अपना मूल स्वभाव क्या है? मृत्यु से भय खाना, सजा से बचना, सामाजिक प्राणी होने के नाते मान सम्मान की चाहत रखना, यही तो मूल स्वभाव सभी जीवों का है। कौन जीव मरना चाहता है और कौन जीव सजा पाना चाहता है? हर कोई बचना चाहता है। और जब हम अपने ही मूल स्वभाव के अंतःकरण के विपरीत जाते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में अशांति पैदा होती है, और अशांति ही सबसे बड़ा रोग है। अशांति है तो जीवन नहीं है, अशांति है तो नींद नहीं है, अशांति है तो उत्साह नहीं है, अगर उत्साह नहीं है तो जीवन नहीं है, फिर आप लाश हैं, मृत हैं, आप संकल्प नहीं है। इसीलिए बुद्ध पहले शील में कहते हैं हिंसा न करना। हिंसा हाथ पैरों से अथवा मांस खाने में नहीं होती। हिंसा आपके मन की गहराई में, जड़ में उत्पन्न होने वाला संस्कार है। The volitional action at the bottom of mind that is created by your mind naturally again and again all the time. You create the thought. If our mind is not able to create the thought, then there is no existence of mind. अगर दिमाग सोचता नहीं है तो उसके होने का कोई मतलब नहीं है। वो जब सोचता है तभी है, तभी है तभी सोचता है, जब है तभी सोचता है, तब सोचता है जब ही है। और उसमें जब हम बार बार ख्याल आते हैं, मन में आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, ख्याल रुकते ही नहीं है। जिस दिन रुक गए उसी दिन कंसिडरेशन ज्यादा हो जाएगा। पढ़ना चाहते हैं, पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, मगर याद होता नहीं है। याद करते हैं साफ, याद करते हैं साफ, मगर कोई गाली दे दे ना तो याद रहती है, फिर कभी नहीं भूलते। कोई ताना दे दे फिर नहीं भूलते। गाली हमें याद रहती है, ताना याद रहता है, चुगली याद रहती है, और बाई पॉइंट टू पॉइंट याद रहती है। कोई कान में फुसफुसा दे, बोल तेरे को एक बात बताऊं, बताइए मत किसी को, फिर देखो ओ इतना एकाग्रचित। और कान लगा के दीवार से सुनना हो, कहते हैं दीवारों के कान होते हैं, कहने का मतलब कोई उधर से सुन सकता है। दीवार के छेद में से सुनी गई बात इतनी ज्यादा याद रहती है कि हम चित्र उकेर सकते हैं। क्या था? कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, बहुत ज्यादा कंसिडरेट, इसीलिए हमें याद रहता है। एक बार एक व्यक्ति भंते जी के पास आया और वो कहने लगा कि मुझे बड़ा डर लगता है। वो डर कैसे निकले? तो समझ जो है वो डर निकालती है। समझ, चीज को ठीक समझना। भंते जी बोले पेड़ पे चढ़ जाओ। लंबा सा पेड़ देख लिया सफेद का, ऊपर चढ़ा दिया उसे। कहा ठीक है जी, तो और चढ़ जाओ। कहा ठीक है भंते जी, डर लग रहा है, तो बोलो और चढ़ जाओ। जैसे जैसे ऊपर गया, ऊपर चढ़ा दिया। जब बिल्कुल शिखर पे चला गया तो पूरा बंदा यूं नजर आ रहा उसे। हवाएं तेज चल रही, पेड़ कभी इधर झूल रहा कभी इधर झूल रहा, और उसने काबू पकड़ रखा पेड़ को। फिर भंते जी कहने लगे थोड़ा नीचे आ जाओ। जब नीचे आया तो भंते जी कहने लगे अब सावधान रहना, कहीं गिर मत जाना। और थोड़ा और नीचे आ जाओ, और थोड़ा और नीचे आया, बोलो अब और सावधान हो जाना, अब फिर गिर सकते हो। तो थोड़ा और नीचे आया, कहती अब और सावधान हो जाओ पहले से, अब और ज्यादा संभावना आपके गिरने की। वो थोड़ा और नीचे आ गया। अब उसको गुस्सा भी आई, अरे जहाँ गिरना था वहां तो भंते जी ने कुछ नहीं कहा मेरे को, और जैसे जैसे नीचे आ रहा हूँ तो मेरे को और सावधान करे जा रहे हैं। बुरा लग रहा, उसको चिढ़ रहा। वो थोड़ा और नीचे आ गया, तब 10 फीट रह गए। बोलो अब जरूर गिरोगे, पक्का ही गिरोगे, गिर ही जाओगे, और सावधान हो जाओ। वो नीचे उतर के बोला भंते जी ये कोई बात है आपकी? जब मैं गिर सकता था तब तो आपने कहा नहीं सावधान हो जाओ, और जब मैं बिल्कुल 5 फीट पे आ गया तब आप कह रहे हो सावधान हो जाओ। तो भंते जी कहने लगे भाई
कि जब आप बिल्कुल शिखर पे थे ना, तब आपका पूरा कंसंट्रेशन था, आप होश में थे। इतनी हवाओं के बावजूद भी आपको अपनी सांस सुनाई दे रही थी। होता है ना, इतनी हवाओं के बाद भी आपको अपनी सांस सुनाई दे रही थी। आप एकाग्रचित्त थे, वहां से गिर भी नहीं सकते थे। और जैसे जैसे आप नीचे आ रहे थे, ढीले होते जा रहे थे, रिलैक्स होते जा रहे थे, और वैसे वैसे आपका कंसंट्रेशन बिखरता जा रहा था। सेंट्रलाइजेशन जो था वो डिसेंट्रलाइज हो रहा था, फैल रहा था, और उसी में आप गिर सकते हो। डूबता कौन है? जो तैरने जानता है। थोड़ा सा वैसे समझ सकते हो आप। तो इसीलिए जो ये चित्त है, मन है, ये हमेशा सोचता है और इसीलिए कंसंट्रेट नहीं हो पाता। और पढ़ने वाले विद्यार्थी चाहते हैं कि हमें याद रहे। याद तो तब रहेगा जब पुस्तक के साथ आपका मन बहने लगे, आपका मन खेलना चाहता है, आप पढ़ना चाहते हो। कॉन्शियस माइंड कहता है पढ़ना है, सब कॉन्शियस कहता है खेलना है। आप 1 घंटा फुटबॉल खेलकर थकते नहीं हो, मगर 15 मिनट झाड़ू लगाकर थक जाते हो। कारण, जब आप झाड़ू लगाते हो, जब आप खेलते हो, तो मन के बहाव के साथ तैरते हो, इसीलिए तैरना आसान है। और जब झाड़ू लगाते हो तो नदी के बहाव के विपरीत तैरते हो, इसीलिए मुश्किल होता है, थक जाते हो। थकना मन से है, तन की अपनी कोई मर्जी नहीं है। तो 5 शील में हिंसा, किसी भी जीव को दुख नहीं देना, तकलीफ नहीं पहुंचानी। जब शेर गाय को खाने आए तो अगर गाय आपकी संपत्ति है तो ही गाय को बचाइए, वरना मत बचाइए। शेर गाय को खाकर, मृग को खाकर हिंसा नहीं करता है, क्योंकि मांस खाना शेर का स्वभाव है। आती है बात समझ? हिंसा का मतलब मांस खाना नहीं होता, क्योंकि बुद्ध का मार्ग जो है वो सम्यक है। उसमें अंधा नहीं है कि बस कह दिया हिंसा नहीं करना तो करना ही नहीं है। नहीं, अगर आपको शेर खाने आए तो सबसे पहले आप खुद बचोगे शेर से। उसके 2 तरीके हैं, शेर को भगाओ, खुद भागो। शेर को भगाओ, खुद भागो। जब आपको पता है कि शेर मुझे खाएगा ही, तो आप यदि शेर को मार देते हो तो आपने हिंसा नहीं की है। अकारण है, अकारण, ये शब्द अच्छे से पकड़ रहे हैं बच्चों आपको। कई लोग बहुत गलत व्याख्या कर देते हैं कि सम्राट अशोक ने कहा कि मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा, अकारण युद्ध नहीं करूंगा, अकारण जीव हिंसा नहीं करूंगा, ये आपने शील ग्रहण किया है। अकारण बोलो, अकारण। हाँ, मैं इसीलिए बुलवा रहा हूँ ताकि आपके सब कॉन्शियस माइंड में चला जाए। जैसे कुछ बच्चे सुबह सुबह नहा रहे थे तो क्या गा रहे थे? तेरा मंगल मेरा मंगल होए, गा रहे, जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए। वो कहाँ चला गया? आपके सब कॉन्शियस माइंड में चला गया। अब जब जब ठंडे पानी से नहाओगे मंगलमैत्री आएगी। ठंड नहीं क्या आएगी? मंगलमैत्री आएगी। जिस जननी ने जन्म दिया है और जिस जननी ने यहाँ तक भेजा है, पढ़ लिख कर जाएंगे, है? हाँ, देख रहा था कमरे में, सुनाई दे रहा था मेरे को। हाँ, तो दूसरा शील है चोरी न करना। बुद्ध कहते हैं किसी कुल में, किसी परिवार में कोई व्यक्ति चोर होता है, उस परिवार की मान मर्यादा चली जाती है, उस परिवार की गरिमा चली जाती है, उस परिवार में पैदा होने वाले लोगों को बड़े बुजुर्ग अच्छी प्रेरणा नहीं दे सकते हैं। और जिस घर में अच्छी प्रेरणा नहीं होती है, अच्छी सीख बड़े बुजुर्गों से नहीं मिलती है, उस पीढ़ी के आने वाले बच्चे भी कभी कलेक्टर, मिनिस्टर और राष्ट्रपति नहीं बनते हैं। क्योंकि बिना प्रेरणा के उत्साह की खेती हो ही नहीं सकती, और बिना उत्साह के आप संकल्प भी कहाँ से धारो। प्रेरणा की दवाइयाँ मेडिकल से नहीं मिलती है, प्रेरणाएं साझे इतिहास से आती हैं, प्रेरणाएं साझे इतिहास से आती है, प्रेरणाएं गौरवपूर्ण इतिहास से आती है। ध्यान दीजिएगा, शब्द को पकड़िएगा। प्रेरणाएं गौरवपूर्ण इतिहास से आती है,
भले ही वो मिथ की क्यों ना हो, भले ही कहानी झूठी क्यों ना हो, मगर अगर आपके घर में गाए जाने वाला गीत और कहानी गौरवपूर्ण है तो आपके आने वाली पीढ़ी में गौरव भरेगा। आपके द्वारा सुनाई गई कहानी मिथक हो सकती है, मगर उसके पात्र यदि आदर्श हैं और गौरवपूर्ण है तो आपके आने वाली जनरेशन ये मानकर चलेगी और इसी मानने में आपका राज होगा, आपका समाज होगा और विश्व के पटल पे आपका झंडा दिखाई देगा। क्रिश्चियनिटी की लाइब्रेरी में किताबें, कोई बता रहा था विद्वान व्यक्ति, उन किताबों में लिखा हुआ था कि जो लोग रंग में काले हैं वो नीली आंखें वाले जो अंग्रेज हैं उनसे कहीं ज्यादा शूद्र हैं, पेटी हैं। अंग्रेजों ने, गोरे अंग्रेजों ने इस बात को बार बार उन पुस्तकों में पढ़ा और उन्हें पता चला कि दुनिया के अधिकतर लोग काले हैं दक्षिण के, और हम गोरे हैं तो हम श्रेष्ठ हैं। अल्लाह ताला ने, खुदा ने, ईश्वर ने, जीसस ने हमें विशेष बनाया है। वो मिथक थी, बात झूठी थी, महज कल्पना थी, मगर उस बात को पढ़ा गया, उस बात का प्रचार प्रसार हुआ और क्रिश्चियनिटी ने दुनिया में सबसे बड़ा कॉलोनाइजेशन किया। अंग्रेज पूरी दुनिया में राज करके गए इसी बात पर। मिथक था, झूठा था, मगर उसका असर देखो कितना बड़ा दुनिया पे था। मगर बाबा साहब ने जो बात हमें बताई है, जो कहानी हमें सुनाई है, वो इतिहास है, मिथक नहीं है, कहानी नहीं है, इतिहास है और गौरवपूर्ण इतिहास है। ये सारी बातें जब होती है ना तो उस घर में चोर नहीं, क्या होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कलेक्टर, जनरल सेक्रेटरी, ये सब बनते हैं। प्रेरणा अच्छी हो तो चोरी से विरत रहने की बात बुद्ध आज से 2500 वर्ष पहले कर रहे हैं। तीसरा शील है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। व्यभिचार न करना, चरित्रहीन न होना। किसी कुल में, किसी परिवार में कोई महिला, कोई पुरुष चरित्रहीन हो जाता है तो उस परिवार की मान मर्यादा चली जाती है। उस घर का कोई भी सदस्य ना सभा में बैठता है, ना किसी की शादी में जाता है, ना सत्संग में जाता है और ना राज की बात करता है। जिस घर में राज की बात नहीं होती उस घर में कोई IPS IAS, कोई MLA MP, कोई प्रधानमंत्री, कोई रक्षा मंत्री और कोई राष्ट्रपति बन कैसे सकता है। स्वाभिमान चला गया, प्रतिष्ठा चलेगी तो बचा कुछ नहीं, बचा उस घर में तनाव, और उस घर के लोग अब परिवार नहीं रहे। उस घर के लोग अब परिवार नहीं रहे, उस घर के लोग परिवार मर कर के लोगों की भीड़ रह गई है, लोगों का छोटा सा समूह रह गया है। परिवार किसी व्यवहार का ही नाम होता है जो उस घर में नहीं रहा। चौथा शील मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। झूठ न बोलना। बुद्ध कहते हैं जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका नैतिक पतन होता है। जब व्यक्ति एक झूठ बोलता है तो दूसरे झूठ की जरूरत को पैदा कर लेता है, और जब दूसरा झूठ बोलता है तो तीसरे झूठ की जरूरत को पैदा कर लेता है, और फिर चौथा झूठ तीसरे झूठ के पेट से पैदा होता है। कहता है मुझे बोलो, पकड़े जाओ, पीटे जाओ और घसीटे जाओ। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी कुछ नहीं करता, वो केवल दूसरों के लिए करता है, और वो करता है समस्या पैदा। झूठ मैनेजमेंट में लगा रहता है। मैनेजमेंट, ये शब्द बार बार आगे आएगा हमारे, मैनेजमेंट, झूठ मैनेजमेंट, झूठ मैनेजमेंट। झूठ मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति ये सजग रहता है कि उसे क्या कहा था, अगर उसको मैंने वो कहा था तो इसको ये कहना पड़ेगा, यदि इसको ये नहीं कहा तो वो झूठ पकड़ा जाएगा। होता है ना। तो झूठ बोलने वाला व्यक्ति सारा दिन होश में रहता है, सजग रहता है, पूरा मेडिटेटिव होता है, अटेंटिव माइंड ऑल टाइम। झूठ बोलने वाला आदमी बेहोशी में नहीं आता, उसको पता है जैसे ही होश गया और पकड़े गए, जुबान फिसल जाएगी। इसलिए झूठ बोलने वाला आदमी होश में रहता है, बी अलर्ट,
एट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ, है ना। और वो अपने लिए कभी कुछ नहीं करता अच्छा और बुरा, वो दूसरों के लिए बुराई करता है। अपना जीवन है भी या नहीं ये उसे मालूम नहीं रहता। तो बुद्ध कहते हैं झूठ बोलना वाणी का दोष है, और झूठ का और सच का हमारे व्यवहार में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत बड़ा हिस्सा हमारी वाणी का हमारे व्यवहार में होता है। हमारी लोक व्यवहार में हमारा झूठ और सच्ची तो जगह बनाता है, वरना शक्लें तो कोई याद नहीं रखता, क्योंकि उसमें झुर्रियां पड़ जाती है। निखार आता है तो व्यवहार में आता है, निखार आता है तो व्यवहार में ही आता है। आखिर चेहरे पे तो झुर्रियां पड़ ही जाएगी। जबान तो आपकी समझने होना है, शरीर तो बूढ़ा होगा ही होगा। ठीक मालूम पड़ता है। बुद्ध कहते हैं कि फूलों की खुशबू केवल उसी दिशा में जाती है जिस दिशा में उसे हवा ले जाती है, मगर आचरण की खुशबू, फूलों की खुशबू हवाओं के विपरीत भी जाती है, चारों दिशाओं में जाती है। और व्यवहार की खुशबू हवाओं के मोहताज नहीं होती है। आपका व्यवहार आपकी पहचान स्थापित करता है। पांचवा शील सूरा मेरे मध्य पमाद ठाणा वीरमणि सिक्खा पदन समाधियामी, माने किसी भी प्रकार का नशा न करना। बुद्ध कहते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम्हें शराब के सामने जाना पड़े, क्या कहा, पहली पंक्ति क्या थी कि हे मनुष्यों, अगर तुम्हें शेर के सामने जाना पड़े तो भयभीत ना होना, यह तुम्हारी बहादुरी की परीक्षा होगी। अगर तुम्हें तलवार के सामने जाना पड़े तो भयभीत ना होना, यह तुम्हारी बलिदान की कसौटी होगी। अगर तुम्हें पर्वत शिखर से पाताल में कूदना पड़े तो भयभीत ना होना, यह तुम्हारी तप की कसौटी होगी। अगर तुम्हें बढ़ती हुई ज्वालाओं के सामने जाना पड़े तो भयभीत ना होना, यह तुम्हारी स्वर्ण परीक्षा होगी। जैसे सोना तप कर निखर जाता है, वैसे आप भी निखर जाओगे, निर्मल हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे। मगर मनुष्यों, शराब से बचना, नशे से बचना, ये अनाचार दुराचार की जननी होती है। बुद्ध कहते हैं जिस घर में मदिरा सम्मान पाती है उस घर में कलह के बादल मंडराते हैं, औषधियां निष्फल हो जाती है, दुर्भिक्ष पड़ते हैं, अकाल पड़ते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं आपको। आधी रात को एक शराबी शराब की दुकान पे जाता, ठेके पे, और ठेके को आपने देखा ही होगा, रोड के किनारे होता है, उसकी छोटी सी खिड़की होती है। और वह शराबी आधी रात को गया तो पहले 3-4 पैक लगा कर ही गया होगा। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, उसने जाकर ठेकेदार से बोतल मांगी। ठेकेदार ने उसको बोतल दे दी। जैसे ही उसने बोतल बाहर निकाली, पैर तो लड़खड़ा रहे थे उसके, हाथ पे उसके खरोच लगी, बोतल का लेबल फट गया। उसने ठेकेदार को एक नसीहत दे डाली, बोलो भाई साहब ये खिड़की छोटी है, इसे थोड़ा बड़ा करवा लीजिए, देखो बोतल फट जाती तो इसके पैसे कौन देता, मेरे हाथ पे भी लगी। ठेकेदार बड़ा समझदार आदमी था, उसने कहा देख भाई, इस खिड़की को छोटा समझने की भूल मत करना, मैं पिछले 20 सालों से इसी खिड़की पे बैठा हूँ। जिस खिड़की को आप छोटा कह रहे हो, इसी खिड़की के अंदर से मैंने इस गांव के बड़े बड़े जमींदारों की बड़ी बड़ी जमीनें जाते हुए देखी हैं। जिस खिड़की को आप छोटा कह रहे हो, इसी खिड़की के अंदर से मैंने जमींदारों के ट्रैक्टर, ट्रॉली और प्लॉट जाते हुए देखे हैं। इसी खिड़की के अंदर से मैंने घरवाली के गहने और पूरा जीवन जाते हुए देखा है गर्त में। और इसी तरह तू आता रहा ना तो देखना तेरा प्लॉट और तेरा खेत इसी खिड़की से जाएगा और लोग इसके चश्मदीद गवाह रहेंगे।
ठेके की खिड़की। इसीलिए पांचवा शील सुरा मेरे मज्जे प्रमाद ठाना वेरमणि शिखा पदन समादयामी। बाबा साहब को दिल से मत मानिए, ये झूठा बयान है, सियासी बयान है कि बाबा साहब को दिल से मानता हूँ। अरे दिल तो दिखाइयो। आज के बाद आपको मैं पैरामीटर सिखा रहा हूँ। यदि कोई यूं कहे ना मैं बाबा साहब को दिल से मानता हूँ, तो फिर देख लेना ये झूठा है एक नंबर का। सच्चे आदमी को ये कहने की जरूरत नहीं है मैं दिल से मानता हूँ, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। बाबा साहब मानने की चीज ही नहीं है, बुद्ध मानने की चीज ही नहीं है। ये सियासी बयान है, ये राजनीतिक बयान है कि मैं बाबा साहब को दिल से मानता हूँ। सबसे पहले बाबा साहब को जानता हूँ, फिर मैं बाबा साहब को जीता हूँ। मैं बुद्ध को सीखता हूँ, बुद्ध की प्रैक्टिस करता हूँ, अंगीकार करता हूँ और मेरा आचरण भी वैसा है, मैं वैसा व्यवहार करता हूँ। मैं पहले बुद्ध को सीखता हूँ, अंगीकार करता हूँ, फिर वैसा ही व्यवहार करता हूँ। आई बात? पहले जानो फिर करो, मानो नहीं। जान जाओगे तो मान ही जाओगे। मानने वाला शब्द तो खतरनाक है। मैं गांव जाता हूँ, पंजाब, राजस्थान, आपका यूपी, दिल्ली, बड़े लोग मिलते हैं। बाबा बोलो बनते जी मैं बाबा साहब को दिल से मानता हूँ। अपनी दूरी बना लेते हैं उससे, ये खराब करेगा, पक्का ही करेगा ये। इसको माइक दे दिया तो माइक नहीं छोड़ेगा, ठीक है। पर्ची काटेगा तो पैसे खाएगा, क्योंकि बाबा साहब को मानता है। इसीलिए हमारा तो ये नियम है, हम जाते हैं ना तो मैं पहले देख लेता हूँ, उसके द्वारा पूछे गए सवाल से मुझे पता चल जाता है कि ये गैर जिम्मेदार आदमी है। जिम्मेदार आदमी जिम्मेदारी का काम पूछता है, गैर जिम्मेदार आदमी कोई तीसरी बात पूछेगा जिससे कोई लेना देना ही ना हो, ठीक है। तो ये पैरामीटर है पहचानने का। बुरे व्यक्ति की पहचान बुद्ध कहते हैं कि पूछने पर तो बात ही क्या, बिना पूछे ही जो दूसरों की बुराई करे वो आदमी बुरा है। पूछने पर तो बात ही क्या, बिना पूछे जो दूसरों की बुराई करे वो आदमी बुरा है। और पूछे जाने पर तो खोल खोल करके बताए। और पूछने पर तो कहना ही क्या, जो बिना पूछे ही अपने बारे में सारी अच्छाई बताए और पूछे जाने पर तो विस्तार से बताए वो आदमी बुरा है। बिन पूछे तो बात ही क्या, पूछने पर भी जो अपने बारे में गलत ना बताए वो आदमी बुरा है। साइलेंट करो। बिन पूछे तो बात ही क्या, जो पूछने पे भी दूसरों के बारे में अच्छाई नहीं करे वो आदमी बुरा है। ठीक समय का व्यवहार होना चाहिए, ठीक कहना चाहिए, बुरे को बुरा और गलत को गलत कहना चाहिए। तो ये 5 शील है। पहला शील है हिंसा न करना, बोलो हिंसा न करना। और दूसरा है चोरी न करना, तीसरा है व्यभिचार न करना, और चौथा है झूठ न बोलना, और पांचवा किसी भी प्रकार का नशा न करना। ये 5 शील है हमारे जीवन की बुनियाद है, आधार है, और यही 22 प्रतिज्ञाओं में सुरक्षित है। टाइम क्या हुआ जी? 11:30। 11:30 आधा घंटा अपने पास होता है, ठीक है। तो अब पता चल गया त्रिशंकु पंचिल। एक बार और दोहराई ना मन को, त्रिशंकु पंचिल को। बैठो घुटनों पर, बैठे इधर वाली 3 लाइनें, क्योंकि